जो स्क्रीन पे जो जिस लड़के को आप देख रहे हैं, ये जो लड़का है उसी महिला का बेटा है, जो आज से करीब करीब 4 साल पहले गुम हो गया था, गायब हो गया था। जो महिला है वो काफी दिनों तक इस लड़के का, अपने बेटे का खोजबीन की थी, लेकिन वो बेटा जो है नहीं मिला था। अब महाकुंभ में इसी हुसैनगंज प्रखंड के कुछ लोग गए थे। वहां पे लोगों को जब इस लड़के ने, अपने गांव के लोगों को देखा, तो लड़के ने जो है अपने गांव के लोगों को पहचाना और उनका पैर पकड़ लिया। इनकर श्राद्ध कह दे। लोग कहल कि अब कहाँ बा, कहाँ नहीं खे जियत, ताकि नहीं खे जियत, हाँ ओकरो रूह भटकत होई कहीं, ओहू उनहू के कर द कजिया। तो जब लोग लेके आए घरे, जब आँखी के सामने लड़का दिखाई देलन, हाँ तब बहुत हमरा खुशी भई। हाँ लड़का हमार विश्वास ना डूबे कि अब लड़का दोबारा ना। हम गइल बानी प्रयागराज, गइल रहनी, हाँ नहाए हम गइल रहनी है। बाकी हम देखनी लोग भीख मांगा लोग के लड़का के लू, तो हम पैसा रो तनी, पैसा बांटो तनी वो लड़का लोग के। गंगा जी से कहतन कि हे गंगा जी, हमरो शरण में आयल बनी, हमरो बाबू के कहीं से बीज दी। हाँ हमरो आयल बनी लोग शरण में, गंगा जी सुने नहीं रहू जन्नी। तो वे अब आईनी, तब हमरा से ना मिललन, तो केहू गइल तो गुरुए होके नु गइल, हमारे थिए होके नु गइल हटे। कैसे क्या हुआ था आपको, कैसे दिखा वो लड़का? अरे जैसे हम लोग 12 तारीख को, जैसे हम लोग नहा हुआ कर हम लोग घर जा रहे थे, तो नैनी पुल के बगल में जो रोड है उसी के साइड में व्हील चेयर पे उसको बैठाया था लोग। व्हील चेयर पे बैठा के उससे भीख मंगा रहा था लोग। तब मेरे फ्रेंड में देखा तो उसने बोला हमसे कि ये अपने ही गांव का लड़का है। हम लोग देखे तो फिर कहे हाँ भाई ये तो हम ही लोग का गांव का है। तो फिर हम लोग फिर कॉल किए गांव में, कॉल करने के बाद फिर हम लोग बात किए, तब बोला लोग कि भाई बाबू उसको लेकर आ जाओ। तो फिर अब हम लोग साइड में हम लोग बात कर रहे थे आपस में, तभी उसके जो उसको लेकर गया था सब उसी टाइम उस आ गया सब। तो हम लोग उससे पूछे कि भाई ये कौन है तुम्हारा, तो वो बोला कि भाई ये मेरा भाई है। तब बोले कि तेरा भाई है, 1 मिनट, ये तो हम लोग का गाँव का लड़का है। तब तक वो शायद उसको शक हो गया, तो डर कर वो भाग गया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अगर आपने 80 के दशकों की मूवियां देखी होंगी तो उसमें ये दिखाया गया है कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ जाते हैं और उसी कुंभ के मेले में दोनों भाई मिल जाते हैं। और ये जो कहानी है ये सच होती हुई सिवान जिले के हुसैनगंज में दिख रही है। स्क्रीन पे जो घर देख रहे हैं, ये घर एक परिवार का है। ये जो कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, ये कहानी इसी घर के, इसी परिवार की है। इस घर में एक महिला रहती है और उस महिला के जो हस्बैंड है वो कई साल पहले मर चुके हैं। और उस महिला के 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियों का शादी हो गया है। और विडंबना देख लीजिए, जो उस महिला के 3 बेटे हैं, तीनों जो है विकलांग हैं। तीनों बेटे जो है वो गूंगे हैं, कोई चल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। और तीनों बेटे में से जो एक बेटा है, वो उनका जो एक बेटा है पिछले साल 2024 में रोड एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया था। अब उस महिला के 2 बेटे बचे हैं। दोनों बेटे जो हैं वो विकलांग हैं और वो बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ बातों को समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। जो स्क्रीन पे जो जिस लड़के को आप देख रहे हैं, ये जो लड़का है उसी महिला का बेटा है, जो आज से करीब करीब 4 साल पहले गुम हो गया था, गायब हो गया था। जो महिला है वो काफी दिनों तक इस लड़के का, अपने बेटे का खोजबीन की थी, लेकिन वो बेटा जो है नहीं मिला था। अब महाकुंभ में इसी हुसैनगंज प्रखंड के कुछ लोग गए थे। वहां पे लोगों को जब इस लड़के ने, अपने गांव के लोगों को देखा, तो लड़के ने जो है अपने गांव के लोगों को पहचाना और उनका पैर पकड़ लिया। लोगों ने जब इस लड़के को पहचाना, तो जब वहां पे जब पूछताछ हुआ, खोजबीन हुआ, तो पता चला कि इस लड़के को जो है, जो भीख मंगवाने का जो गिरोह होता है, उसके चंगुल में ये लड़का जो है फंस गया था। और ये लड़का जो है
ठीक था, चल रहा था पैर पे, इसका जो दोनों पैर जो है सही था, लेकिन उस गिरोह ने जो है इसके पैर को तोड़ दिया था और बुरी तरह से इसको मारा गया था, पीटा गया था और इससे जबरदस्ती महाकुंभ में भीख मंगवाया जा रहा था। जब ग्रामीणों को इस बात की सूचना मिली, जब वो पूछताछ करने लगे, जो गिरोह था वो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद से पुलिस ने इंटरफेयर किया। बीच में जब पुलिस आई तो पुलिस जब मामले को समझा, जब जांच उच हुआ, तब पता चला ये जो लड़का है ये वहां पे महाकुंभ में भीख मांग रहा था और ये लड़का जो है हुसैनगंज प्रखंड का रहने वाला है। पुलिस ने कागजी कार्रवाई की, बॉन्ड भरवाया गया लोगों से और लोग जो है इस लड़के को लेकर जब इस घर में जब अपने माँ से जब ये लड़का मिला तो माँ जो है बिलख बिलख कर रो पड़ी। और विडंबना देख लीजिए कि इस लड़के का जो है माँ हार थक कर पिछले साल 2024 का जो दिसंबर था, उस दिसंबर के महीने में इस लड़के का, अपने लड़के का श्राद्ध कर्म करवा दी थी। अब इस घर का जो स्थिति है, जो हाल है, वो आपको दिखा देते हैं। घर जो है काफी ज्यादा, जो एक महिला है वो घर घर में घूमकर झाड़ू पोछा जो है करती हैं और जो पैसा मिलता है वो पैसे से इस घर को वो चलाती हैं। एक अकेली महिला है जो 2 विकलांग लड़कों का देखभाल कर रही हैं, उनका भरण पोषण कर रही हैं और महिला बहुत कम पैसा कमाती है। अब घर का स्थिति देख लीजिए, बहुत ही घर का स्थिति जो है दयनीय है। अगर जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी सक्षम लोग हैं या जो राजनेता लोग हैं, जो स्थानीय नेता हैं, जो भी पार्टी के जो नेता हैं, वो लोग अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, समय सिवान की टीम भी आपसे निवेदन करती है कि आप जरूर हुसैनगंज प्रखंड के इस कुम्हार टोली में इस घर पे आइए और इस घर की स्थिति देखिए। काफी दयनीय स्थिति है। जो महिला है अकेले दिन रात करके कुछ पैसे कमा लेती हैं और अपने दोनों विकलांग बेटों का भरण पोषण कर रही है। अब जो इनकी मम्मी है, जो इस लड़के की जो मम्मी है, उनसे भी सुन लीजिए और समझ लीजिए कि वो क्या कह रही हैं। कितना साल पहले लड़का भुला गेल रुवन? 2020 में के भुलाइल बड़न। अच्छा। लड़का तो इतना दिन हम 6 महीना ले चारू ओर खोजनी। गोरखपुर ले खोजले बानी, छपरा आश्रम में गइल बानी खोजे, देवरिया खोजले बानी, आईडी ऑफिस में, कचहरी में, ओवरब्रिज के नीचे ले चारू ओर ना मिललन। अब 4 साल ले हमार आसरा टूट गइल हटे। तो अब पिछली साल हमार लड़का एगो रहलन तो उनका कैंसर हो गई, एक्सीडेंट हो गए रहे, तो उनको के दवाई चंदा मांग के, भीख मांग के कोई नहीं, हमारे कुछ भाई लोग सहयोग कइल तो वो ना जियलन। तो हाँ, तो उनकरे पर उनके श्राद्ध के दिन इनकर श्राद्ध क देहनी। लोग कहल कि अब कहाँ बा कहाँ नहीं खे जियता कि नहीं खे जियत, हाँ ओकरो रूह भटकत होई कहीं, उनहु के कर द कजिया। तो जब लोग लेके आए घरे, जब आँखी के सामने लड़का दिखाई देलन, हाँ तब बहुत हमरा खुशी भई। हाँ लड़का हमार विश्वास ना डूबे कि लड़का दोबारा ना। हम गइल बानी प्रयागराज, गइल रहनी। हाँ नहाए हम गई रहनी है। बाकी हम देखनी लोग भीख मांगा लोग के लड़का के लू तो हम पैसा रोतनी, पैसा बांटतनी वो लड़का लोग के। गंगा जी से कहतन कि हे गंगा जी हमरो शरण में आयल बनी, हमरो बाबू के कहीं से बीग दी। अच्छा। हाँ हमरो आयल बनी रो शरण। गंगा जी सुने नहीं रहू जननी तो वे अब आईनी तब हमरा से ना मिललन तो केहू गइल तो गुरुए होके नु गइला, हमारे थी होके नु गइल हटे। गंगा जी सुन लेनी रहू, लड़का मिल गइलन लड़का। ना तो 4 साल ले 3 साल ले हमरा आँखी के लोद ना सुखल। लोग के हम करी ने खाई ने, कोनो हमरा सहारा नहीं। चाची के तरह रुआ कमाए नी के का करे नी, खाना पीना ये बर्तन सर्तन लोग के काम करी ने, मली ने धोई ने, पोछा लगाई ने, बर्तन मली ने, और हम काम। और पति कहाँ बनी? पति हमरा 25 बरस मरला हो गई। अभी हम घर में रहनी कनिया। 25 साल से रुआ अकेले घर संभाला था? अकेले। कोनो सरकारी मदद? कोनो ना मदद। वे सरकारी मदद ये मिलेला 400 रुपया पेंशन मिलेला, वो तो मिलेला। राशन मिलेला? हाँ राशन मिलेला। राशन में नाम बा? हाँ। इंदिरा आवास मिलल बा? ना इंदिरा आवास नहीं के मिला। और कोई आयल रुवे घरे मिले उले? आज कोई नेता उता आयल हुए लोग? ना ये मीडिया लोग आवतनी लोग, दोसर केहू ना।
मीडिया लो आवतनी ओ दिन से एक हफ्ता आज हमारा लड़का के मिलला हो गई बाकी ओ दिन से खाली मीडिया दौड़तनी लोग कोनो मदद कोई ना कइला सब अभी मदद केहू कुछ ना कैला सा माने बाजार के लोग गइल दौड़ल देखे गांव के लोग जाता देखे उहे लड़का के 10-20 धरावत तनी लोग खात हटे का मदद खातिर का बोले नेता लोग सांसद बा लोग विधायक बा लोग उ लोग से का गुहार लगाएम रहुआ का गुहार लगाई दिन लोग कुछ पैसा कि हमरो कल गुजारी चलो घर बनवा दी बाबू के कुछ इलाज कराई कुछ मदद करम लोग तबे नु हमरा काली का बा कुछ तो नहीं खे खेत बाड़ी रहे तन बेच के 3 गो लड़की लोग के शादी कर देनी कुछ नहीं खे स्क्रीन पे जिन भाई साहब को देख रहे हैं ये वही भाई हैं जिनको जो स्क्रीन पे आप विकलांग बच्चे को देख रहे हैं जो हुसैनगंज के कुम्हार टोली का रहने वाला है इन्हीं को दिखा था कैसे क्या हुआ था आपको कैसे दिखा वो लड़का अरे जैसे हम लोग 12 तारीख को जैसे हम लोग नहा अगर हम लोग घर जा रहे थे तो नैनी पुल के बगल में जो रोड है उसी के साइड में व्हील चेयर पे उसको बैठाया था लोग व्हील चेयर पे बैठा के उससे भीख मंगा रहा था लोग तब मेरे फ्रेंड में एक देखा तो उसने बोला हमसे कि ये अपने ही गांव का लड़का है तो हम लोग देखे तो फिर कहे हाँ भाई ये तो हम ही लोग का गांव का है तो फिर हम लोग फिर कॉल किए गांव में कॉल करने के बाद फिर हम लोग बात उत किए तो बोला लोग कि भाई बाबू उसको लेकर आ जाओ तो फिर अब हम लोग साइड में हम लोग बात उत कर रहे थे आपस में तभी उसके जो उसको लेकर गया था सब उसी टाइम उस आ गया सब तो हम लोग उससे पूछे कि भाई ये कौन है तुम्हारा तो वो बोला कि भाई ये मेरा भाई है तब बोले कि तेरा भाई है 1 मिनट ये तो हम लोग का गाँव का लड़का है तब तक वो शायद उसको शक हो गया तो डर कर वो भाग गया तो हम लोग इसलिए उसके पीछे हम लोग सोचे दौड़ने के लिए फिर हम लोग इसलिए नहीं गए अगर गए रहते हैं तब तक उसको मान दूसरे गुरु का लड़का सब आकर लेकर चला जाता है इस वजह से हम लोग नहीं गए तब हम लोग प्रशासन से बात किए तो प्रशासन कहें कि वहाँ पर लेकर चल जाओ कार्यालय में वहाँ पर बात उत कर लो पूछताछ जो होगा कर लो फिर हम लोग घर से आधार कार्ड उसका मंगवाए सब डिटेल उटेल दिए फोटो हम लोगों का क्लिक हुआ क्लिक होने के बाद फिर बोले सर के लेकर उसको घर चले जाओ तो फिर हम लोग घर लेकर उसको आ गए। अच्छा एक माँ को बेटे से मिलाने में आप लोगों की बहुत अहम आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है कैसा लगा जब आपने एक माँ को जब वो मंजर कैसा था जब आपने उस लड़के को लाए यहाँ हुसैनगंज में जब उसकी माँ जो है अपने बेटे को देखी जो 4 साल से बिछड़ गया था इवन जो है अपने बेटे का दाह संस्कार भी श्राद्ध कर्म भी कर दी थी कैसा लगा कैसा आप लोग महसूस कैसा किए जब तो हम लोग भी अपने माँ के एक बच्चे हैं एक माँ का होना ना होना कितना फर्क होता है अगर हम ही लोग कहीं दूर चले जाते हैं तो माँ बहुत रोती है जैसे थी तो एक तरफ से उसका बच्चा खो गया था तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो भी हम लोग अब विकलांग है चाहे कुछ भी वो अपने जगह पर है इंसानियत के नाते हम लोग का एक फर्ज बनता था कि हम लोग का गांव का लड़का है उसको ले जाना हम लोग का फर्ज था उसको